हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आज के इस वीडियो में हम बिजनेस इन्वायरमेंट के डिफरेंट फैक्टर्स को जानने वाले हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है माइक्रो इन्वायरमेंट एंड दूसरा है मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट इज रिलेटेड टू स्मॉल एरिया और इमीडिएट पेरिफेरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। Micro environment influences an organization regularly and directly. Macro environment is broad dimension. The issues concerning an organization are जिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ऑपरेट कर रहे हैं उनमें कौन कौन से थ्रेट्स हैं, कौन कौन से टेक्नोलॉजी उनके एरिया में उनके करेंट प्रोडक्ट रेंज के लिए थ्रेट का काम करती हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर एंड सप्लायर, कौन कौन से टाइप के कॉम्पिटिशन वो फेस कर रहे हैं and their perceived threats and weaknesses. Now, what are the elements of micro environment? So, first one is customer. According to Peter F. Drucker, business is to create and retain customers. मार्केटर्स को कंटिन्यूसली और क्लोजली कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और उनके बाइंग हैबिट्स को मॉनिटर और एनालिसिस करते रहना चाहिए। कंज्यूमर को एनालिसिस के लिए फॉलोइंग क्वेश्चन को एड्रेस करना रिक्वायर्ड है। हमारे कस्टमर और कंज्यूमर कौन हैं, वे किस प्रकार के बेनिफिट्स को देख रहे हैं और उनके बाइंग पैटर्न क्या है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर। कंपटीशन को एनालिसिस करने के लिए फॉलोइंग क्वेश्चन को एड्रेस करना जरूरी है। हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, कौन कौन से मोस्ट एग्रेसिव एंड पावरफुल कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके प्रेजेंट स्ट्रेटजी एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है। नाउ नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। खुद की स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज को पार्टिकुलर बिजनेस में डेप्थ में अंडरस्टैंड करना फर्म के इंटरनल एनालिसिस का गोल होना चाहिए। ये ग्रुप को कंसिस्ट किए हुए हैं जो कि ओनर, बीओडी एंड एम्प्लॉयज हैं। नाउ नेक्स्ट जो है वो है मार्केट। मार्केट इज टू बी स्टडी इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल साइज, इट्स ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एंड आल्सो इट्स अट्रैक्टिव। Marketers should study trend and development and the key success factor of the market he is operating. Important issues: cost structure of the market, the price sensitivity of the market, technological structure of market, the existing distribution system of market, and is the market mature. Now next is supplier. Large company अपने प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए 100 ऑफ सप्लायर्स पर रिलाई करते हैं। सप्लायर अपने बार्गेनिंग पावर से इंडस्ट्री के कॉस्ट स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती रहती है और कंट्रीब्यूट कर दिया मेजर फोर्सेस विच सेव कंपटीशन इन द इंडस्ट्री। ऑर्गेनाइजेशन को मेजर डिसीजन लेना होता है कि क्या उसे इन हाउस प्रोडक्शन करना चाहिए या आउटसोर्सिंग करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन सप्लायर इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट है इंटरमीडिएरी। इंटरमीडिएरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर कंसिडरेबल इन्फ्लुएंसेस एक्सर्ट करते हैं। ये मेजर डिटर्मिनेंट फोर्सेस के रूप में कंसीडर किए जा सकते हैं। बहुत से केसेस में कंज्यूमर को यह भी पता नहीं होता है कि उनके प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर कौन है। वे प्रोडक्ट को लोकल रिटेलर या फिर किसी बिग डिपार्टमेंट से खरीदते हैं। नाउ अब हम लोग मैक्रो एनवायरनमेंट के डिफरेंट एलिमेंट्स को जानेंगे। सो सबसे पहला है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डेमोग्राफिक फैक्टर्स को स्टडी करने की जरूरत पड़ती है। पार्टिकुलरली फॉलोइंग इश्यूज को एड्रेस करने की जरूरत पड़ती है। कौन सा डेमोग्राफिक ट्रेंड इंडस्ट्री के मार्केट साइज को अफेक्ट करता है एंड कौन सा डेमोग्राफिक ट्रेंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो व्हाट आर दीज डेमोग्राफिक फैक्टर्स? The first one is population size and the second one is geographical distance. Now आइए समझते हैं population size. Changes in population growth rate and life expectancy can have important implications for companies. Geographical distribution. Population shifts from one region of a nation to another or from non-metropolitan to metropolitan area may have an implication on a company's strategic competitiveness. Now, what is ethnic mix? This reflects
the changes in the ethnic makeup of a population. What two changes in the ethnic mix of a population imply for products and services design and delivery? Will new products and services be demanded, or can existing ones be modified? Managers prepare to manage a more culturally diverse world. How can the company position itself to take advantage of increased workforce heterogeneity? Now, अब हम लोग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को समझेंगे। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में बताया गया है कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ मार्केट। परचेजिंग पावर इन एन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन दीज इकोनॉमिक फैक्टर्स। What are these economic factors? The first one is GDP, second is per capita income, third is tax rate, fourth is budget, inflation and bank. So next समझते हैं हम political legal environment. So what is this? इसमें क्या कवर है? So the first one is government. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट पॉलिसीज द्वारा हाईली गाइडेड और कंट्रोल्ड होती है। एक स्ट्रेटेजिस्ट को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में चेंजेस और उसके इम्पैक्ट को कंसीडर करना चाहिए। नेक्स्ट है लीगल। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसी कंट्री में ऑपरेट करना प्रेफर करती है जहां साउंड लीगल सिस्टम है। हाउएवर किसी भी कंट्री में बिजनेस के पास लॉ का गुड वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एंड स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर प्रेशर करते रहते हैं कि वो कंज्यूमर राइट और ह्यूमन राइट पर अटेंशन पे करें। नाउ अब हम लोग समझेंगे सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट। सोशल कल्चर इन्वायरमेंट में जो बात बताई गई है कि सोशल कल्चर इन्वायरमेंट ह्यूमन रिलेशनशिप से रिलेटेड फैक्टर्स को कंसिस्ट किए हुए हैं। The belief and values and norms of a society determine how individual and organization should be interrelated. The core belief of a particular society tend to be persistent. बिजनेस के लिए डिफिकल्ट होता है उन कोर वैल्यूज को चेंज कर पाना, which become determinants of its functioning. So, what are the important factors and influences of a social environment? The first one is social concern, second is social attitudes and values, family structure and changes in it, role of women in society, and educational level. So, social environment primarily strategic management process को within the organization in the area of mission and objective setting and decision related to product and market को ऑफर करता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो आइए समझते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या बात बताई गई है। फैक्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। द फर्स्ट वन इज फुल ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, अपॉर्चुनिटी अराइजिंग आउट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड इनोवेशन, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड रोल ऑफ R&D इन अ कंट्री। फॉलोइंग इश्यूज को एड्रेस करने की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट वन इज कौन सा टेक्नोलॉजी कंपनी के बिजनेस में यूटिलाइज हो रहा है, हर एक टेक्नोलॉजी कितना क्रिटिकल है, कौन सा एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी क्रिटिकल बन सकता है, कौन सा टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट करने की जरूरत है।
नाउ द लास्ट वन इज ग्लोबल इन्वायरमेंट। आज की कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट में ग्लोबल इन्वायरमेंट को भी एनालिसिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एज इट इज आल्सो रैपिडली चेंजिंग। ड्यू टू इकोनॉमिक रिफॉर्म, इंडियन बिजनेसमैन are also out to see beyond the physical boundaries of a country. So, here the complete factors of business environment. आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयरफुल। गुड बाय एंड थैंक यू।